वो बेड पर लेटी हुई बुरी तरह तड़प रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी बेबसी पर उसे बहुत रोना आ रहा था। आज रह रहकर उसे अजलान शाह की याद सता रही थी। वो उसका पति था और शादी को 3 महीने होने को आए थे और वो उसके करीब नहीं हुआ था। लाइबा को जवानी के जज्बात तंग करने लगे थे। उसका जी चाहा वो अजलान शाह के चौड़े सीने से लिपट जाए और अजलान उस पर अपनी मोहब्बतों की बारिशों से उसे तर कर दे, लेकिन वो तो उससे दूर दूर रहता था। जिन हालातों में ये शादी हुई थी, अजलान इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन लाइबा अपना दिल का क्या करती, जो अब अजलान के लिए तड़पने लगा था। तड़पते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। अभी उसे सोए हुए मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे अपने वजूद पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ था और नींद में ही उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी और उसके होठों से धीरे से निकला, अजलान शाह, मुझे पता था तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। धीरे धीरे उन सख्त हाथों का स्पर्श उसके नरम वजूद पर बढ़ने लगा था। वो हाथ धीरे धीरे शरारत करते हुए पेट से ऊपर की ओर बढ़ने लगे थे और जब उन मर्दाना हाथों ने लाइबा की नरम धड़कनों को छुआ तो लाइबा के होठों से एक सिसकी निकली थी और वो मचल कर उस इंसान के सीने से लिपट गई। लेकिन ये खुशबू तो अजलान शाह की नहीं थी। उसने चौंक कर सिर उठाकर उस इंसान को देखा था और अगले ही पल उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि वो इंसान अजलान शाह तो नहीं था, बल्कि वो तो उसका। इस समय पूरी हवेली अंधेरों में डूबी हुई थी। शाह हाउस के सभी लोग अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे, मगर 2 लोग जाग रहे थे, एक अजलान शाह और दूसरी लाइबा शाह। लाइबा शाह इस समय आंगन में एक स्तंभ की ओट में खड़ी थी। उसकी नज़रें अपने मंगेतर सुफियान शाह के इंतजार में जाग रही थीं। आज रात मैं आउटिंग के लिए घर से निकलूंगा। यार, बाबा साहब ने तो हम पर ये पाबंदी लगा रखी है कि हम रात के समय बाहर नहीं जा सकते और जंगल में आउटिंग के लिए जाना तो नामुमकिन है। जब से मुझ पर दुश्मनों का हमला हुआ है तब से बाबा साहब बहुत सतर्क हो गए हैं। वे मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देते। इसीलिए आज सबके सो जाने के बाद ही मैं तुम लोगों के साथ बाहर जाऊंगा और फिर हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे। हाँ हाँ, शराब और कबाब की महफिल का भी इंतजाम होना चाहिए। जानते तो हो कि लड़कियों के बिना मुझे किसी भी महफिल में मज़ा नहीं आता। जब तक लड़कियों की खुशबू और उनकी खूबसूरती ना हो, मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अपने मंगेतर की ये सारी बातें सुनकर लाइबा शाह का खून गुस्से से खौल उठा। यही हाल है शाह बिला के मर्दों का। हम औरतों पर तो इतनी कड़ी नज़र रखते हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। अगर सिर से दुपट्टा जरा सा सरक जाए तो ताने सुनने पड़ते हैं। छोटी सी गलती पर डांट दिया जाता है। नौकरों के सामने आने की भी इजाज़त नहीं और घर से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। क्या हवेली के सारे रस्म व रिवाज सिर्फ हम औरतों के लिए ही रखे गए हैं? इन मर्दों के ऊपर क्या कोई भी रिवाज लागू नहीं होगा? वो अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए दिल की भड़ास निकाल रही थी और तभी उसकी चचेरी बहन माही अंदर आई। क्या बात है लाइबा, क्यों इतनी गुस्से में हो? बल्कि तुम तो हर वक्त गुस्से में ही रहती हो। किसी न किसी की शामत आई रहती है। अब बताओ, हुआ क्या है? किस गरीब की वजह से तुम्हारा मूड खराब है? अब कौन तुम्हारे गुस्से का निशाना बनने वाला है? माही कमरे में आकर उसके बेड पर धम से बैठते हुए उसके ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी। माही के कहने पर लाइबा शाह फिर से फट पड़ी। मुझे इस घर के मर्दों पर गुस्सा आता है, उनकी नाइंसाफ़ी पर गुस्सा आता है और उनकी दोहरी सोच पर गुस्सा आता है। ये क्या बात हुई कि हम पढ़ाई के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकते? घर से निकलने से पहले इन मर्दों की इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके बावजूद भी इन्हें 100 तरह की सफाइयाँ देनी पड़ती हैं और ये खुद बिना किसी रोक टोक के जब चाहें जहाँ चाहें ऐश करते फिरते हैं। उसका गुस्सा किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और होता भी कैसे, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो चाहती थी अच्छी शिक्षा हासिल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसे आत्मनिर्भर औरतें हमेशा पसंद थीं, लेकिन हवेली में कोई भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के हक में नहीं था। हवेली के सभी मर्दों को यही लगता कि बस 10वीं 12वीं क्लास कर ली, बहुत है, आगे कॉलेज जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हवेली में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो कुछ खुले विचारों का मालिक था, और वो था अजलान शाह। अजलान शाह भी औरतों की शिक्षा के लिए समर्थक रहता था। वो कहता था लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, कम से कम उन्हें पढ़ाई से नहीं रोकना चाहिए। मगर हवेली के बाकी मर्दों ने उसकी एक न सुनी और वो चुप होकर बैठ गया। जब लाइबा शाह ने पढ़ने की इच्छा जताई तो हवेली में जैसे भूचाल आ गया। सब लोग समीना बुआ पर गुस्से के मारे चढ़ दौड़े। इसीलिए आप अपने ससुराल से ये लड़की उठाकर हमारे दम पर लेकर आई थीं?
कि आगे चलकर हमारे रस्मों रिवाजों को तोड़ सके और हमारी नाक कटवा सके, जबकि समीना बुआ भी चुप न रह सकी। आखिर लाइबा ने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? वो पढ़ना ही तो चाहती है, और फिर इसमें गलत क्या है? समीना बुआ की बात को किसी ने कोई अहमियत न दी। वो तो वैसे भी मजबूर थीं, भाइयों के दम पर पड़ी हुई थीं। ऊपर से लाइबा का बोझ भी उन्होंने अपने भाइयों के ऊपर डाल दिया था। लाइबा उनके जेठ की बेटी थी। लाइबा के जन्म के बाद दोनों पति पत्नियों में निभ न सकी और दोनों अलग हो गए। यूं नन्ही सी लाइबा समीना की गोद में आ गई थी। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने लाइबा में ही अपनी औलाद का सुख ढूंढना शुरू कर दिया। समीना के पति विदेश पैसा कमाने के लिए गए थे, लेकिन फिर वहाँ से उनकी कोई खैर खबर न मिल सकी कि वो जिंदा भी हैं या फिर मर गए। और यूं लाचार समीना बुआ वापस हवेली अपने भाइयों के दम पर आ गई थीं, लाइबा को अपने साथ लेकर। और अब एक लाइबा की पढ़ाई वाली बात पर हवेली में भूचाल आ गया। सबसे ज़्यादा गुस्सा सुफियान शाह ने किया था। अब मेरी मंगेतर, मेरी होने वाली बीबी हवेली से बाहर जाकर पढ़ेगी। टके टके के मर्द उसे देखेंगे और उस पर गलत नज़र डालेंगे। मेरी गैरत को ये बात गवारा नहीं। और अब वही सुफियान शाह कह रहा था कि लड़कियों के बिना उसे किसी महफिल में मज़ा नहीं आता। लाइबा ने सारी बातें माही को बताई तो वो गहरी सांस लेकर रह गई। आखिर माही भी क्या कर सकती थी? वो भी तो हवेली की और औरतों की तरह मजबूर ही थी। उसका खुद भी तो मन करता था पढ़ने लिखने का, लेकिन वो भी अपनी ख्वाहिश दबा गई थी, क्योंकि उसे पता था उसकी ख्वाहिश को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। हम सबकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है लाइबा। हमारी चाचियाँ, मामियाँ, बुआएं सब ने ऐसी ही जिंदगियाँ गुजारी हैं और हम भी वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे। फिर तुम इतनी बगावत क्यों कर रही हो? तुम इस माहौल में खुद को ढाल क्यों नहीं रही? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम इस माहौल के लिए नहीं बनी? कभी कभी तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है, बगावत की बू आती है। लेकिन खैर, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खून इस हवेली के खून से अलग है। लेकिन फिर भी लाइबा, तुम्हें समझना होगा, अब तुम इसी हवेली का हिस्सा हो, और सबसे बड़ी बात, तुम सुफियान भाई की मंगेतर हो। समीना बुआ ने अपने भतीजे से लाइबा की मंगनी कर दी थी और अपने जानने में उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन उन्होंने जाने अनजाने तौर पर लाइबा की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। माही उसे समझाते हुए कहने लगी, खुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश करो लाइबा। अगर बाबा साहब ने तुम्हारी ये बातें सुन ली तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। बाबा साहब और हवेली के बाकी मर्द और कर भी क्या सकते हैं? औरतों पर ही इनका जोर चलता है। इनका बस चले तो हमें घर में कैद कर दें। मगर मैं अब और पाबंदियों में नहीं रह सकती। सुफियान शाह खुद अगर बेकाबू घोड़े की तरह घूमता फिरता है तो मुझ पर पाबंदियां कैसे लगा सकता है? मुझे कितना शौक था कि मैं कॉलेज जाऊं, पढ़ूं, लिखूं। 10वीं तक तो बाबा साहब ने जैसे तैसे जाने दिया था, मगर अब वो भी सुफियान शाह की बातों का समर्थन करते हैं। लाइबा की बगावत वाली बातें सुनकर माही ने गहरा सांस लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम खुद भी खुश नहीं रहोगी और किसी और को भी नहीं रहने दोगी। माही तो चली गई, मगर लाइबा गुस्से में उबलती रही। मुझे कुछ करना होगा। सुफियान शाह की असलियत सबके सामने लानी होगी। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं आज रात उसकी गाड़ी में छिपकर बैठ जाऊं। एक तो बाहर की दुनिया भी देख लूंगी और दूसरा सुफियान शाह को रंगे हाथों पकड़ भी लूंगी। बाबा साहब जो अपनी इज्जत और गैरत के बड़े दावेदार बनते फिरते हैं, उनके सामने जाकर उनके सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। जब मैं उनके सामने जाकर सारे सबूत लाकर रखूंगी कि सुफियान शाह कितने पानी में है। ये सोचकर उसने एक खतरनाक योजना बनाई। सुफियान शाह ने रात 12 बजे निकलने के लिए कहा था, क्योंकि तब तक सारे नौकर भी अपने क्वार्टर में जा चुके होते थे। बस एक चौकीदार जाग रहा होता था और उसे कुछ पैसे देकर चुप कराना कोई मुश्किल काम नहीं था। काफ़ी देर तक लाइबा शाह स्तंभ के पीछे खड़ी रही और जब समय गुजर गया और उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख सकता, तो वो छुपते हुए लॉन में आई और काले रंग की जीप में जाकर दुबक कर बैठ गई। वो पूरी तरह सीट के नीचे बैठ गई थी, जिससे किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ सकती थी। दिसंबर का ठंडा महीना था। ठंड के एहसास से उसका बदन काँप रहा था, मगर दिल में एक ही इच्छा थी कि वो अपने मंगेतर के साथ जाकर देखे कि वो क्या कर रहा है। और फिर जीप के पास कदमों की आहट सुनाई दी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सीट के नीचे थोड़ा सा और सरक गई थी ताकि सुफियान शाह उसे देख न सके। अगर सुफियान शाह उसे देख लेता तो उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। कुछ पलों बाद वो आकर जीप में बैठा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। लाइबा के दिल में तरह तरह के अंदेशे और शंकाएं सर उठाने लगी थीं।
जैसे जैसे गाड़ी हवेली से दूर हो रही थी, उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं वो पकड़ी न जाए। सफियान शाह गुस्से का बहुत तेज था। अगर उसे पता चल गया तो न जाने क्या करेगा। लेकिन 1 घंटा गुजर चुका था और सफियान शाह ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। ये आखिर जा कहाँ रहा है, लाइबा ने दिल ही दिल में सोचा। फिर अचानक उसके होश उड़ गए जब उसने वो आवाज़ सुनी। फ़ोन की रिंगटोन पर उसने फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहा था और कुछ बात करने लगा था, लेकिन ये सुफियान शाह की आवाज़ नहीं थी। ये तो अजलान शाह की आवाज़ थी। तो क्या मैं सुफियान शाह की जगह अजलान की गाड़ी में बैठ गई? और डर के मारे लाइबा का गला सूख गया था। ये मैंने क्या कर दिया? अजलान शाह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। आज भी लोग बच नहीं सकेंगे। आज मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रंगे हाथों पकड़ूंगा, पूरे सबूत के साथ। अजलान शाह की बातों पर लाइबा झटके से सीट पर बैठकर सीधी हो गई थी। उसके होंठ कुछ बोलने के लिए हिले थे कि तभी अचानक किसी ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अजलान शाह ने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी झटके से रोकी और फायरिंग की आवाज़ सुनकर लाइबा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई थी। लड़की की चीख सुनकर अजलान शाह बुरी तरह चौंक उठा था। वो तो फायरिंग का जवाब देने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन ये चीख सुनकर अजलान शाह ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लाइबा नजर आई। लाइबा को सामने देखते ही उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हवेली में होना चाहिए था। पहले तो वो खूब हैरान हुआ था, लेकिन अब अजलान शाह बुरी तरह घबरा भी रहा था। बाहर से कोई अब भी लगातार फायरिंग कर रहा था। लाइबा के साथ होते हुए वो किसी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता था। दुश्मनों से बाद में निपटने का सोचकर अब अजलान शाह ने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ ली थी। काफ़ी दूर आकर जब उसे एहसास हो गया कि वो दुश्मनों से सेफ है तो उसने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अब हर तरफ खामोशी थी, गहरा सन्नाटा था, रात का सूनापन था। ऐसे में अजलान शाह की ठंडी और गंभीर आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज उठी। मुझे बताओ लाइबा, तुम इस वक्त आधी रात को मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं पूछ सकता हूँ? और लाइबा तो बुरी तरह डर गई थी। अजलान शाह तो सफियान से भी ज़्यादा गुस्से वाला था। वो हमेशा ही उसके गुस्से से खौफ खाती थी, हमेशा उसके आने से बचती थी। जब भी गलती से अजलान शाह से उसका आमना सामना हो जाता तो वो अपना रास्ता बदल लेती थी। हवेली में सिर्फ लाइबा ही नहीं बल्कि सब लोग उससे डरते थे। अजलान शाह बोलता कम था लेकिन गुस्से का उतना ही तेज था, जबकि सुफियान शाह जज्बाती और एक पत्थर दिल इंसान था। और अब जब उसे इतनी संजीदगी से बोलते हुए देखा तो उसकी घिघी बन गई थी। अजलान जी, मैं तो बस यूं ही। क्या बस यूं ही? मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अजलान शाह गुस्से से दहाड़ कर बोला था और उसके ये दहाड़ सुनकर लाइबा के मुंह से डरते डरते आवाज़ निकली। मुझे लगा था कि ये गाड़ी सुफियान शाह की है और वो आधी रात को कहीं जाने का प्लान बना रहा था। मैं उसका पीछा करने के लिए ही गाड़ी में बैठ गई थी ताकि देख सकूं कि वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर उसकी हकीकत बाबा साहब के सामने लाने वाली थी। इसीलिए मैं उसकी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा कर रही थी, लेकिन गलती से आपकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे नहीं पता था ये गाड़ी आपकी है, वरना मैं कभी न बैठती। मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। वो डर के मारे आंखें बंद किए बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी, जबकि अजलान शाह उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का अभी इसी वक्त गला दबाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर भेज दे, जिसने आज उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। वो कितने दिनों से मंसूबा बंदी कर रहा था अपने दुश्मनों को पछाड़ने के लिए, लेकिन आज सिर्फ इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से वहाँ से भागना पड़ा था। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया था और दांत किचकिचाते हुए बोला, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी लाइबा। तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया है। अब दुआ करो कि इस वक्त जब हम हवेली वापस जाएं तो सब लोग सो रहे हों। इस वक्त बाबा साईं तहज्जुद के लिए उठते हैं। अगर वो आंगन में हुए और उनकी नज़र हम दोनों पर पड़ गई तो न जाने क्या होगा। अजलान शाह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी छाई हुई थीं। रात के समय लाइबा का उसके साथ होना ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो हालात की नाजुकता को समझ रहा था। उसने गाड़ी वापसी के लिए बढ़ा दी थी और अब वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो लोग हवेली में किसी भी के उठने से पहले लाइबा को हवेली पहुंचा देना चाहता था। जबकि हर बात से बेपरवाह लाइबा शाह सोच रही थी कि वो लोग कौन थे आखिर जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया था, जो फायरिंग
कर रहे थे। क्या भी अजलान शाह के दुश्मन थे? तभी उसे याद आया, इसी वजह से बाबा साईं ने सबको रात में हवेली से बाहर निकलने से मना किया था। दोनों सही सलामत वापस जा रहे थे। वो दिल ही दिल में इस बात का खुदा का शुक्र अदा भी कर रही थी, मगर साथ ही उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो गलती से अजलान शाह की गाड़ी में क्यों बैठ गई। अगर सफियान शाह के साथ जाती तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती। अभी भी वो सफियान शाह के बारे में ही सोच रही थी, जबकि अजलान शाह के दिल में क्या चल रहा था वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। अजलान का बस नहीं चल रहा था कि उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दे। अगर इस लड़की ने मुझे किसी मुसीबत में डाला तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बेवकूफ़ लड़की समझ नहीं रही कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का अंजाम क्या हो सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब अजलान शाह घर वापस आया और आंगन में गाड़ी रोकी तो सामने ही बाबा साईं और सुफियान शाह खड़े थे, जो किसी बात पर आपस में उलझ रहे थे। अजलान शाह की नज़र उन दोनों पर पड़ गई और उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया, जबकि लाइबा ने अभी तक उन दोनों को नहीं देखा था। वो तो जल्दी जल्दी चलती हुई गाड़ी से उतरकर आई थी। 2 कदम आगे बढ़ी जब उसने सामने अपने बाबा साईं और सुफियान शाह को देखा, जो पत्थर के बुत बने कभी उसे देख रहे थे तो कभी अजलान शाह की तरफ। और फिर बाबा साईं की गरजती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। ये क्या है अजलान शाह? जो मंजर मैं देख रहा हूँ, क्या वो सच है या फिर मेरा भ्रम है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम अपनी ही हवेली की लड़की के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। बाबा साईं का गुस्सा तो आसमान को छूने लगा। सफियान की आंखों में भी खून उतर आया था। वो बेहद नफरत और गुस्से से अपने कजिन अजलान शाह को देख रहा था। वैसे ही नफरत उसकी आंखों में अपनी मंगेतर के लिए भी थी, बल्कि इस नफरत के साथ साथ उसके लिए तिरस्कार भी था। अजलान शाह जल्दी से आगे बढ़ा। बाबा साईं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? मेरी आंखों के सामने तुम आधी रात को इसे कहीं से लेकर घर ला रहे हो। तुम दोनों साथ हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। आधी रात को एक लड़के की किसी लड़की के साथ मौजूदगी क्या साबित करती है? आखिर क्या संबंध है तुम्हारा इस लड़की के साथ? बताओ मुझे। अगर ये तुम्हें इतनी ही पसंद थी तो तुमने सनोबर से मंगनी क्यों की? इसी के साथ रिश्ता जोड़ लेते, इसी से शादी कर लेते। तुमने सनोबर के साथ साथ सफियान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। और अजलान शाह का बस नहीं चल रहा था कि अपना सिर पीट ले। बाबा साईं, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप खुद फैसला करेंगे कि गलती किसकी है। मेरा इसमें क्या कसूर? मैं तो अपने काम से जा रहा था, यही मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। बताओ ना लाइबा शाह, जो हरकत तुमने आज की है वो अपने मुंह से बाबा साईं को बताओ, ताकि जो ये लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं उनके दिल मुझसे साफ हो जाएं। बस कर दो अजलान, रहने दो। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो और जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया। इससे ज़्यादा देखने और सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और लड़की, तुम्हें जरा भी शर्म ना आई? तुम बिना माँ बाप के साय के पली बड़ी हो, समीना की सगी औलाद की तरह। आज तक तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी न होने दी और तुमने ये सिला दिया। तुम्हारा ये मंगेतर जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, यही कदर की तुमने इसकी मोहब्बत की कि तुम किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। लाइबा की आंखें तो फटी की फटी रह गई थीं। बाबा साईं के इतने बड़े इल्ज़ाम को सुनकर वो अपनी जगह सुन्न हो गई। उसे लग रहा था उसका दिल धड़कना ही भूल जाएगा। अभी वो यूं ही साकित खड़ी उन्हें देख रही थी जब सुफियान शाह की दहाड़ पर वो होश की दुनिया में वापस आई। तुम अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ लाइबा शाह, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगा। लाइबा शाह रोते हुए अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सही कहा था अजलान शाह ने, वो बहुत दूर की सोच रहा था, मगर लाइबा शाह ने तो कुछ भी नहीं सोचा था। क्या कहा बाबा साईं ने? उसके किरदार पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए। भले ही वो इस हवेली का हिस्सा नहीं थी, इस हवेली का खून नहीं थी, लेकिन सिर्फ 2 साल की थी जब वो इस हवेली में आई थी और तब से वो यहीं पर रह रही थी। फिर भी बाबा साईं ने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया? और वो अजलान शाह, वो तो उसे अपने भाई जैसा समझती थी, आज तक उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, मगर बाबा साईं ने पल भर में ही उसकी पूरी हस्ती को मिट्टी का ढेर बना दिया था। और सुफियान शाह, वो कितनी नफरत से देख रहा था उसे। न जाने अब बाबा साईं मेरे साथ क्या फैसला करेंगे। कहीं मुझे हवेली से ना निकाल दें, कहीं मुझे जान से न मार दें। मैं क्या करूं? मेरा तो इन लोगों के अलावा दुनिया में कोई और भी नहीं है। सगे माँ बाप ने तो एक बार भी पलट कर खबर न ली। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में तू ही मेरी मदद कर।
मुझसे गलती हो गई, मगर मुझे मेरी गलती की इतनी संगीन सज़ा तो न दे। या रब, मैंने जानबूझकर तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बस सुफियान का पीछा करना चाहती थी। मगर वो क्या जानती थी कि तकदीर का दाव तो चल चुका था और अब उसकी ज़िंदगी एकदम बदलने वाली थी। रात को न जाने कब वो रोते रोते सो गई थी। फिर समीना बेगम के ज़ोर से झंझोड़ने पर उसकी आँख खुली। समीना बेगम की आंखें भी सूजी हुई थीं। वो रो रो कर थक चुकी थीं। अब वो बेहद गुस्से से लाइबा को देख रही थी। तो तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर ही दिया लाइबा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या हरकत कर दी तूने। मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। बाबा साईं ने जो देखा वो सच नहीं है। हाँ, सच तो बस तू ही है, बाकी सब झूठे हैं, है ना। आज तूने मेरा सबके सामने सिर झुका दिया। कितना गर्व था मुझे तुझ पर कि मेरी बेटी मेरी इज्जत की लाज रखेगी, मगर थू है तुझ पर, तूने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही रह लेती। उन्होंने अपने दुपट्टे से अपने आंखों के आंसू साफ किए थे, जबकि लाइबा तड़प उठी थी। मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक बार फिर अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, मगर समीना बेगम ने उसे सख्ती से टोक दिया। मेरे साथ चलो बड़े कमरे में, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो बाहर चली गई और लाइबा शाह भी उनके पीछे पीछे मरे मरे कदमों से चलने लगी। न जाने अब कौन सा फैसला सुनाया जाने वाला था। उसकी ज़िंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। जब वो बड़े कमरे में आई तो सब लोग मौजूद थे, सभी उसका इंतजार कर रहे थे। एक तरफ काजी भी बैठे हुए थे और उनके साथ अजलान शाह गुस्से से भरा बैठा था। उसके चेहरे से नफरत साफ झलक रही थी। ये सब यहाँ जमा क्यों है। वो अपनी जगह पर साकित खड़ी रह गई। आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है, और ये काजी यहाँ क्यों है, और ये सब इतनी नफरत से मुझे क्यों देख रहे हैं। तभी अजलान शाह की माँ उसकी तरफ आई और गुस्से से उसका बाजू पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। आप निकाह की कार्रवाई शुरू करें काजी साहब। और वो फटी फटी आंखों से समीना जी की ओर देखने लगी। उसका निकाह हो रहा था, उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला किया जा रहा था और उसे कोई खबर तक न थी कि उसका निकाह किससे हो रहा था। और फिर जब काजी ने अजलान शाह का नाम लिया तो उसकी नज़र अचानक ही अजलान शाह की तरफ उठ गई। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, जुनून, गुस्सा, नफरत, शिकायत और न जाने क्या क्या। और लाइबा को ये समझने में देर न लगी कि उसकी बाकी की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों से भरने वाली है। निकाह की कार्यवाही पूरी होने के बाद सब लोग वहाँ से उठकर चले गए और लाइबा वहीं बैठी की बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल तो मातम करने का चाह रहा था। अभी अभी उसके साथ क्या हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हो गया था। उसकी शादी हो गई थी। शादी? क्या ऐसी होती हैं शादियाँ? उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। हमेशा उसने सोचा था जब उसकी शादी होगी तो वह अपनी शादी के लिए खुद को खूबसूरती से तैयार करेगी, खूब खुश होगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। मगर वो दिन इस तरह आया था, उसे लग रहा था जैसे शादी नहीं हुई, बल्कि उसके सामने मौत का परवाना पढ़कर सुना दिया गया हो। हर तरफ गहरा सन्नाटा था जो उसे अपनी रूह तक में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। तभी किसी ने आकर उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। वो एक बेजान पुतले की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। तुमने मेरे हक पर डाका डाला है लाइबा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी? तुम मेरे मंगेतर, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन कर उसके साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारोगी और मैं बस हसरत से तुम्हारी तरफ देखती रहूँगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता लाइबा शाह। मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। जिस तरह तुमने मेरा दिल को बर्बाद किया है, मैं तुम्हारा दिल भी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी से खुशियों को नोच कर फेंक दूंगी। तरसोगी तुम खुशियों के लिए, अजलान शाह की मोहब्बत के लिए। ये सनोबर थी, अजलान शाह की मंगेतर, जो आंखों में आंसू लिए लाइबा को बद्दुआएं दे रही थी। सनोबर, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। हम हमेशा से साथ रहे हैं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लाइबा ने आगे बढ़कर सनोबर के हाथों को थामना चाहा। वो उसे समझाना चाहती थी, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहती थी, मगर सनोबर ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से के मारे चीख पड़ी। तू मुझे अपनी दोस्त मत कहे, तू एक आस्तीन का सांप है। जो तूने मेरे साथ दुश्मनी की है, मैं उसे आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। मैं तुझे कभी भी सुकून से जीने नहीं दूंगी। मेरी खुशियों को छीनकर तू भी खुश नहीं रह पाएगी। लाइबा शाह सोच रही थी वो सबकी नफरत को कैसे सह पाएगी। उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो उसे नफरत की इंतहा भी देखनी थी, घोर अपमान भी सहना था।
सब लोग उसे उस बड़े कमरे में अकेला छोड़कर चले गए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था अब आगे उसने क्या करना है, अपने कमरे में जाना है या फिर अजलान शाह के कमरे में। और तभी समीना ने ही उसे अजलान शाह के कमरे में भेजा था। आज से तुम अजलान शाह के कमरे में ही रहोगी। वैसे भी तुम उसके लिए इतनी मरी जा रही थी। जब हम सब सो चुके थे तब तुम उसके साथ रंगरलियां मना रही थी, तो अब किस बात की शर्म। अब तो तुम दोनों का निकाह हो चुका है, अब रहो उसके साथ। ये जहर उसके कानों में उंडेल कर वो वहाँ से चली गई थी और वो मरे मरे कदमों से अजलान शाह के कमरे की ओर बढ़ी थी। उसका जी चाह रहा था कहीं भाग जाए, लेकिन वो यहाँ से कहाँ जाती। उसने कांपते हाथों से अजलान शाह का कमरा खोला था और धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। अजलान शाह ने एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली थी। लाइबा को सामने खड़े देखकर उसकी आंखों से खून छलकने लगा था। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से मेरी भी इज्जत सबके सामने तमाशा बन गई है। लोग कहते हैं कि इज्जत सिर्फ औरत की होती है, गलत कहते हैं लोग, इज्जत मर्द की भी होती है। तुम्हारी इस एक बेवकूफ़ी ने मुझे भी सबकी नज़रों में शक्की बना दिया है। वो गुस्से से भड़कता रहा और वो सर झुकाए आंसू पीती रही, उसकी सारी भड़ास सुनती रही। उसे पता था जो गलती उसने की है उसकी सज़ा तो उसे झेलनी ही थी। अब ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में थोप दी गई हो तुम, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे कमरे में इस फर्नीचर से ज़्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कभी भी कोशिश मत करना। ये कहकर अपने मन की भड़ास निकालने के बाद अजलान शाह गुस्से से लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया था और वो वहीं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद से लाइबा शाह की ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन गई थी। जो कभी घर भर की लाडली हुआ करती थी, अब सबके लिए तंज और तिरस्कार का निशाना बन चुकी थी। सिर्फ माहम थी जो अभी उससे ठीक से बात कर रही थी, या फिर समीना बेगम जो कभी कभी ममता के आगे हार जाती थी, मगर ज़्यादातर वो भी नफ़रत और तिरस्कार से ही पेश आती थीं। माही, मेरी ज़िंदगी इतनी बदल क्यों गई है? मैं अब भी वही हूँ, सारी ज़िंदगी मैं इन सब के बीच रही हूँ। फिर ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं था, मेरा अजलान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं आखिर सबको कैसे यकीन दिलाऊं? क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो माही? माहम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझ सकती लाइबा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं था, और काश उस दिन तुमने ये बात मुझे बता दी होती तो मैं तुम्हें रोक लेती कि ये हरकत मत करो। तुम जानती हो, हमारी हवेली में अगर किसी औरत के किरदार पर शक किया जाए तो उसे जान से मार दिया जाता है, मगर तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें किसी ने जान से नहीं मारा, बल्कि तुम्हें अजलान शाह जैसे शानदार इंसान का साथ मिल गया। सनोबर को देखो, वो कैसे अजलान की याद में घुल रही है और तुम्हें कोस रही है। माहम, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर थी। अपने ही अपनों की नज़रों में मैंने अपने लिए नफ़रत देखी है। मैं जी नहीं पाऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइबा, आज नहीं तो कल सबके दिल में तुम्हारे लिए नरम जज्बात पैदा हो जाएंगे। तुम अजलान भाई का दिल जीतने की कोशिश करो, उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करो, उनका ख्याल रखा करो, उनकी खूब खिदमत करो। उनका दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ जाएगा। वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस जब उन्होंने सबकी नज़रों में शक देखा, सबकी बातें सुनी, तो उनका दिल भी तुमसे बेगाना हो गया, वरना वो किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो हम सबसे इतना अच्छा बर्ताव रखते हैं, तो तुम तो उनकी बीवी हो, वो तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? और लाइबा एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। वो इंसान तो मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करता, मुझसे मोहब्बत क्या करेगा? रात के खाने के वक्त सब टेबल पर मौजूद थे जब सफियान ने एक ऐलान कर दिया कि मैं सनोबर से निकाह करना चाहता हूँ और ये निकाह इसी जुम्मे को होगा। सफियान की बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया था, जबकि अजलान शाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सफियान को खूंखार नज़रों से घूरने लगा। ये बैठे बिठाए तुम्हें अचानक सनोबर से शादी का ख्याल कैसे आ गया? अजलान की बात पर सफियान के लबों पर तंजिया मुस्कान आ गई। अगर तुम मेरी मंगेतर के साथ रंगरलियां मना सकते हो, उससे शादी कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी मंगेतर से शादी क्यों नहीं कर सकता? इस बात पर अजलान शाह के चेहरे की रंगें तन गई। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है सफियान, तुमसे ऐसी ही घटिया हरकत की उम्मीद की जा सकती है। और फिर इसी जुम्मे को सनोबर और सफियान शाह का निकाह हो गया। वलीमे की एक छोटी सी तकरीब रखी गई जिसमें सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया गया था। सफियान के इस अचानक फैसले पर सब लोग हैरान थे, मगर किसी ने भी इस रिश्ते की मुखालफत नहीं की थी, क्योंकि सनोबर का रोया रोया सा चेहरा सबको तकलीफ दे रहा था।
सनोबर को इस हाल में देखकर सबके दिल में लाइबा शाह के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। सनोबर के निकाह को 3 दिन हो चुके थे जब अचानक उसके कमरे से उसके चीखने की आवाज़ें आने लगीं। सब लोग बाहर डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब ये आवाज़ें सुनी तो सब बुरी तरह हैरान हुए थे। सनोबर को क्या हुआ? वो इस कदर चीख क्यों रही है? सबसे पहले अजलान शाह के दिमाग में ये ख्याल आया था। वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागते हुए उनके कमरे की ओर गया था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलो सफियान, दरवाज़ा खोलो, अंदर क्या हो रहा है? सनोबर क्यों चीख रही है? दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाबा साईं भी अजलान के पास आकर खड़े हो गए और फिर एक एक करके सब लोग जमा होने लगे। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो कमरे का मंजर देखकर सबके चेहरे पर हैरत और सदमे के आसार दिखाई देने लगे थे। सनोबर के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। उसके होंठ से खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत मदहोश हालत में लग रही थी। बाहर निकलते ही वो बाबा साईं के गले लग गई। बाबा साईं, ये आदमी जंगली है, बहुत बुरा इंसान है। ये मुझ पर हाथ उठाता है, मुझे बात बात पर मारता है। इसने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। ये सब देखकर अजलान शाह के चेहरे की रगें तन गईं। जो तुम कर रहे हो सफियान, वो गलत है। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें सनोबर के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। वो बीबी है तुम्हारी। जबकि सफियान तंजिया मुस्कुराया। तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है अजलान शाह? मैं अपनी बीबी के साथ जो चाहे कर सकता हूँ। तुम्हारे दिल में क्या अब भी उसके लिए नरम जज्बात हैं जो तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है? ये कहते हुए सफियान शायद ये भूल गया था कि सनोबर अब अजलान शाह की मंगेतर नहीं बल्कि उसकी बीबी थी, उसकी इज्जत थी। सफियान की हरकत पर बाकी घर के लोगों ने उसे गुस्से से तो कभी प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन सफियान शाह के दिमाग में सिर्फ एक बात घर कर गई थी कि सनोबर को तकलीफ़ देकर वो अजलान शाह को तकलीफ़ देना चाहता था। अब घर में हर रोज़ ही यही तमाशा लगने लगा था। बात बात पर सफियान सनोबर पर हाथ उठाता, उसे मारता। शुरू में तो बाबा साईं सबके सामने उसे डांटते, मगर फिर उन्होंने भी अपराधी जैसी खामोशी साध ली थी। आखिर सफियान उनका लाडला पोता था। वे उसे डांट कर उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई सनोबर के हक में आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो सबसे पहले बाबा साईं ही बोल उठते, अरे ये उन दोनों का मियाँ बीबी का मामला है, वो उसके साथ जो चाहे सलूक करे, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता उसके मामले में दखल दे। पति पत्नी दोनों कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं तो फिर बाद में उन दोनों के बीच में सलाह भी हो जाती है। ये तो पति पत्नी के रिश्ते में चलता ही रहता है। क्या तुम्हारे शौहरों को तुम पर गुस्सा नहीं आता? ये सुनते ही सब औरतें खामोश हो जाती, क्योंकि ये सच था। हवेली के मर्द औरतों पर जरा जरा सी बात पर हाथ उठाना अपनी मर्दानगी समझते थे। ये सब देखकर लाइबा अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसकी शादी सफियान शाह जैसे जंगली इंसान के साथ नहीं हुई थी, वरना जो हाल आज सनोबर का हो रहा है वही लाइबा का भी होता। मगर उसे सनोबर के लिए भी अफसोस होता। मैं बच गई तो क्या हुआ? मेरी बचपन की दोस्त तो उस जंगली के हाथों लग गई। अजलान का रवैया उसके साथ जैसा भी था, कम से कम उसके साथ इस कदर सख्ती से पेश नहीं आता था। उस दिन जब अजलान शाह कमरे में आया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। लाइबा उसे देखकर डर गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, कहीं ये भी सफियान की तरह मुझ पर हाथ न उठाने लगे। मगर अजलान शाह कुछ और ही सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी बैग में कपड़े रखना शुरू कर दिए। आप कहाँ जा रहे हैं? बेबस लाइबा के मुंह से ये शब्द निकले। अजलान ने सर उठाकर उसे देखा और फिर आदत से उलट बहुत ही नरमी से कहा, एक काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगा। उसकी नरमी देखकर लाइबा के दिल में भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी थी। मगर आप कब तक वापस आएंगे? अजलान की नज़रें तेज हो गईं। क्यों? तुम मेरे आने जाने का हिसाब कब से रखने लगीं? अब की बार लाइबा चुप हो गई। वो बस खामोशी से उसे बैग में कपड़े रखते देखती रही। फिर जब वो आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी तो अजलान ने सख्ती से उसका हाथ रोक दिया। तुम्हें मेरे किसी भी काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी अपने काम खुद करता था और अब भी कर सकता हूँ। अपनी मेहरबानी अपने तक ही सीमित रखो। 3 दिन गुजर चुके थे मगर अजलान शाह अभी तक घर वापस नहीं आया था। उस दिन लाइबा ने नहा धोकर अपना नया काले रंग का सूट पहना था, बाल खुले छोड़ दिए थे। कितने दिनों बाद उसने इस तरह तैयार होने की कोशिश की थी। आज भी जब उसने सनोबर को मार खाते देखा तो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि अजलान जैसा भी है मगर उसके साथ बुरा सलूक नहीं करता। वो सख्ती तो बरतता है मगर हाथ नहीं उठाता। उसने सोच लिया था वो अपनी मोहब्बत से अजलान के दिल को अपनी तरफ झुका लेगी।
आज बहुत दिनों बाद उसे अपना दिल हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। उसने आंखों में काजल लगाया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, मगर जल्दी ही हटा दी। हवेली में ज़्यादा श्रृंगार की इजाज़त नहीं थी लड़कियों को, लेकिन बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर अपने खुले बालों को दुपट्टे से ढाँप कर नाश्ते की मेज़ पर आई। जैसे ही वो बैठी, सफियान शाह की नज़रें उस पर जम गईं। ये तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। उसकी आंखों में हबस की झलक साफ नजर आ रही थी। इसी की खूबसूरती देखकर तो मैं इसकी तरफ झुका था, मगर बीच में ही अजलान शाह आ गया और ये हसीन लड़की मुझसे छिन गई और मेरे हिस्से में आ गई ये काली सनोबर। मैंने भी गलती कर दी कि जिद में आकर सनोबर से शादी कर ली, मगर क्या फ़ायदा हुआ। मुझे तो इसकी सूरत देखने का भी दिल नहीं करता। और एक ये है लाइबा, इसे देखकर जी नहीं भरता। वो हवस भरी नज़रों से लाइबा को घूरते हुए लगातार सोचे जा रहा था, जबकि लाइबा उसकी नज़रों से उलझन महसूस कर रही थी। लाइबा, अजलान शाह ने क्या कहा था, कब वापस आएगा? बाबा साई ने पूछा तो लाइबा ने अनजानगी का इजहार किया। वापसी का कुछ नहीं बताया, बस कहा था जल्दी आ जाऊंगा। मैं नहीं जानती कि वो आज भी आएंगे या नहीं। और उसकी बात पर सफियान ने गहरी नज़रों से उसे देखा था और फिर उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल गई। अगर मैं उसे बीवी बनाकर हासिल न कर सका तो क्या हुआ, मैं कम से कम उसे ऐसे ही हासिल कर सकता हूँ। और वैसे भी अजलान शाह तो घर पर है नहीं, तो क्यों ना आज मैं इसके साथ अपना वक्त रंगीन कर लूँ। ये कौन सा किसी को कुछ बताएगी, और अगर बता भी दिया तो कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। रात काफ़ी देर तक वो माहम के कमरे में बैठी रही, उसके साथ बातें करती रही। पुराने वक्त को याद करके दोनों बहुत हंसती रहीं। कितना मज़ा आता था जब सब लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, मुझे कितनी इज्जत देते थे। अब तो सबकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देखने को मैं तरस गई हूँ। लाइबा के लहजे में हसरत ही हसरत भरी हुई थी। माहम ने नरमी से उसका हाथ थामा। फिक्र मत करो लाइबा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सब वक्त एक सा नहीं रहता। तो मजलान भाई के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश तो करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। वो खुद ही सबको सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माहम की तसल्ली भरी बातें सुनकर लाइबा संतुष्ट हो गई और फिर माहम ने खुद ही उसका हल्का फुल्का मेकअप कर दिया था। खुद को तैयार रखा करो लाइबा, हो सकता है अजलान भाई आ जाएं। तुम इस तरह उन्हें बनी सबरी मिलोगी तो उनका दिल खुद ही तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। तैयार करने के बाद उसने लाइबा के ऊपर परफ्यूम भी स्प्रे कर दिया था। और ये हर वक्त खुद को इतने बड़े से दुपट्टे में कैद करके मत रखा करो, कम से कम अजलान भाई के सामने तो बिना दुपट्टे के रहा करो। ये मर्द हैं, कब तक तुम्हारी खूबसूरती से नज़रें चुरा सकते हैं। ये कहते कहते माहम ने उसका दुपट्टा उतार कर उसके गले में डाल दिया था, जबकि शीशे में खुद को इस रूप में देखकर लाइबा नज़रें झुका गई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसका भी इरादा था कि जब अजलान आएगा तो अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेगी। और दिल में फिर हजारों अरमान लिए वो अपने कमरे में वापस लौट आई थी। वो अपने कमरे में वापस आई, लाइट ऑन की और जैसे ही बिस्तर पर जाने लगी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई है। अचानक वो पलट कर देखती है, इससे पहले कि अचानक किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया था। कौन? वो घबरा कर बोली, मगर पकड़ बहुत सख्त थी। अजलान शाह। उसके होंठ हल्के से हिले थे, चेहरे पर शर्म की लाली आई थी। इसका मतलब अजलान भी उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा था। आज उसके करीब आकर उसके रिश्ते का हक उसे देना चाहता था, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता था। और ये सोच कर ही लाइबा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। धीरे धीरे हाथों से होता हुआ वो उसकी कमर तक आया था और उसकी कमर को दोनों हाथों से बुरी तरह जकड़ लिया। लेकिन इस बार वो चौंक उठी थी। ये अजलान नहीं था, ये खुशबू अजलान शाह की तो नहीं थी। वो डर से कांप उठी और जब उसने वो भयानक आवाज़ सुनी तो उसके होश उड़ गए। कैसा लग रहा है मेरे इतने करीब आकर? सफियान शाह। उसकी घिनौनी सरगोशी ने लाइबा के जिस्म में सहरन सी दौड़ा दी। वो बौखलाकर तड़पने लगी, खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? होश में तो हो या भी नहीं? मुश्किल से वो खुद को उसकी गिरफ्त से निकाल पाई थी, मगर सफियान एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में हबस की चमक थी। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो आज तक अजलान ने तुम्हारे साथ नहीं किया। और अभी तक तुम वैसे ही अनछुई कली हो जैसे पहले थी, और अब मैं इस बंद कली को गुलाब बनाना चाहता हूँ। और जहाँ तक होश का सवाल है, जब से मैंने तुम्हें आज इस रंग में देखा है,
अपने होश खो बैठा हूँ। इन काले कपड़ों में तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। दिल चाहता है कि तुम्हें सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाऊं, पर लाइबा का दिल दहल गया। वो पीछे हटने लगी, मगर सफियान ने दीवार के साथ आकर उसे घेर लिया। अजलान शाह, अगर हमारे बीच ना आया होता तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से भिगो देता, इतना प्यार करता कि तुम खुद पर रश्क करती। उसकी गंदी बातें सुनकर लाइबा का खून खौल उठा। नफरत और गुस्से से कांपते हुए उसने एक पल की भी देरी किए बिना सफियान के मुंह पर थूक दिया। सफियान, फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। सफियान ने अपनी कमीज की आस्तीनों से अपना चेहरा साफ किया और एक पल को चौंका, मगर फिर घिनौनी हंसी हंसने लगा। शोर मचाओगी, सबको इकट्ठा कर लोगी? वो एक झटके से उसके करीब आया। ये कभी नहीं होगा लाइबा। मैं जब तक अपना मकसद हासिल न कर लूँ यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, और ना ही यहाँ कोई आ सकता है। आज की रात सिर्फ हमारी है। ये लम्हे, ये यादें, ये मेरी मोहब्बत का स्पर्श, ये सब तुम हमेशा महसूस करोगी। तुम चाह कर भी इस पल को भूल नहीं पाओगी। लाइबा के दिल की धड़कनें जैसे रुकने लगीं। डर की एक ठंडी लहर ने उसके वजूद को जकड़ लिया। वो बेखुदी के अंदाज में बोलता हुआ उसके करीब आने लगा। तुम यहाँ से चले जाओ सफियान, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बारे में अजलान शाह को बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। सफियान शाह जोर जोर से हंसने लगा। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा लाइबा। तुम्हारा शौहर तो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, और वो तुम पर क्यों एतबार करेगा? बाकी घर वाले भी अब तुमसे तंग आ चुके हैं, इसलिए बेहतर है तुम मेरी बात मान लो, खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। मैं भी खुश रहूँगा और तुम्हें भी खुश रखूँगा। इससे पहले वो और बकवास करता और उसके पास आता, किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींचा था और फिर उसके मुंह पर घूंसे मारने शुरू कर दिए। लाइबा खौफजदा हालत में अजलान शाह और सफियान को देखे जा रही थी। अजलान सफियान को बुरी तरह मारते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा, और फिर रात के इस पहर सब लोग इकट्ठा हो गए। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्यों इस तरह से लड़ रहे हो? अजलान शाह, क्यों मार रहे हो सफियान को? अजलान पूरी तरह गुस्से से कांप रहा था। इसने मेरी बीबी पर बुरी नज़र डाली है। ये रात को मेरी बीबी के कमरे में गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। वो तो मैं वक्त पर आ गया, वरना ये घिनौना इंसान पता नहीं उसके साथ क्या करता। अजलान की बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया था, और फिर थोड़ी देर बाद बाबा साईं आगे बढ़े, मगर उनके अल्फाजों ने लाइबा के जिस्म से जैसे जान निकाल दी। ये लड़की है ही ऐसी, इसे तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। इससे पहले इसने तुम्हें अपनी ओर माइल किया, सबकी नज़रों में शक्की बनाया, और अब ये सफियान को भी सबकी नज़रों में गिराना चाहती है। ये लड़की हमारे घर के लड़कों को ख़राब कर देगी। मैं आज ही इसका काम ख़त्म करता हूँ। बाबा साईं की बात पर लाइबा को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों से निकल गई हो। बाबा साईं मुझे जान से मार देंगे, मुझे तो कोई भी बचाने वाला नहीं। अजलान शाह तो इस बात पर शुक्र अदा करेगा कि उससे मेरी जान छूट गई है। वो तो मुझसे इतनी नफ़रत करता है, वो कैसे मुझे बचाने की कोशिश कर सकता है? और मम्मी, वो भी तो यही कहती हैं कि मेरी वजह से उनकी परवरिश पर सवाल उठे हैं, मेरी वजह से उन्हें सबके सामने ताने सुनने पड़े। अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो शायद सब सुकून का सांस लेंगे। मेरे लिए कौन रोएगा? कौन बाबा साईं को रोकेगा? और फिर बाबा साईं, आप मेरी बीबी को कुछ नहीं कहेंगे। अजलान शाह की गरजदार आवाज़ ने सबको सन्न कर दिया था। इस सब में इसकी कोई गलती नहीं, गलती तो इस बदकिरदार इंसान की है जिसने अपनी ही हवेली की इज्जत पर बुरी नज़र डाली है। अगर किसी को मारना है तो इसे मारें। इस इंसान के होते हुए हवेली की कोई भी इज्जत महफूज नहीं। आज ही अगर लाइबा की तरफ बुरी नज़र से जा सकता है तो कल किसी और की तरफ भी जा सकता है। सनोबर के साथ इसने शादी मोहब्बत में नहीं बल्कि बदले की आग में की थी। उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। ऐसा इंसान भरोसे के काबिल नहीं। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। बड़ी मुश्किल से बाबा साईं ने सफियान को अजलान की पकड़ से छुड़ाया था, और उसके बाद क्या हुआ लाइबा इस सबसे बेखबर थी। वो तो अपने कमरे में बैठी हुई एक अजीब से एहसास में डूबी हुई थी। बार बार उसके कानों में अजलान शाह की वही आवाज़ गूंज रही थी, वो मेरी बीबी है, वो ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। और अजलान शाह के ये शब्द लाइबा के दिल में उतर गए थे। कितना मान दे दिया था अजलान ने मुझे, कितना ऊंचा बना दिया था सबकी नज़रों में। सफियान कह रहा था कि कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, मगर उसके शौहर ने उस पर यकीन कर लिया था।
और सबकी नज़रों में उसे इज्जत भी दी थी। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी, मगर ये आंसू इस बार गम के नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे कि दुनिया में कोई था जो इसे इतना चाहता था, उसके लिए सबसे लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। उसे अपने कंधे पर किसी के नरम हाथों का स्पर्श का महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो अजलान शाह उसके पास बैठा हुआ था। कैसी हो तुम? काफ़ी दिन तक मैं तुमसे दूर रहा, ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ सका, मगर आज मेरा दिल कह रहा था मुझे घर आना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। और देख लो, मेरे दिल की गवाही गलत नहीं थी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वक्त पर आ गया। लाइबा थरथराती आंखों से उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखे जा रही थी। कितनी नरमी थी उसके शब्दों में। वो बेख्याली में उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी यही सोचती हूँ, अगर आप ना आते तो न जाने क्या होता। मैं किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल न रहती। मैं तो वैसे ही सबकी नज़रों में बदनाम हो चुकी हूँ। उस रात जो गलती की थी, गलती से आपकी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। वो रोते रोते बोल रही थी, अपनी बहती नाक और आंसुओं को अजलान की शर्ट से साफ कर रही थी। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और ना ही मेरी गलती थी, मगर शायद यही हमारी किस्मत थी और मुझे लगता है हमें किस्मत को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहते कहते अजलान ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और जज्बात की शिद्दत से कांपते होंठों का स्पर्श पाकर लाइबा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो शर्म से उसकी बाहों में सिमट गई थी और अजलान ने उस मासूम सी लड़की को अपनी पनाहों में समेट कर उस रात उसके हिस्से का हक उसे दे दिया था। उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाकर उसके अस्तित्व को पूरा कर दिया था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। अजलान शाह की मोहब्बत पाकर लाइबा गुलाब की तरह महकने लगी थी और अजलान शाह का उसके साथ रवैया क्या बदला, बाकी सबके नज़रिए और सलूक भी उसके साथ बदलने लगे थे। वो सब लोग जिनकी आंखों में लाइबा के लिए तिरस्कार था, अब उन आंखों में फिर से मोहब्बत और नरमी दिखने लगी थी। उस दिन जब जरा सी बात पर अजलान की माँ ने लाइबा को डांटा तो अजलान शाह बीच में बोल उठा, मेरी बीबी को जरा सी बात पर किसी को भी डांटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को उसे कमतर समझने की इजाज़त है। ये मेरी इज्जत है, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता कि कोई इसे बातें सुनाए। अगर आपको लाइबा से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। उसका ये कहना था कि सबको जैसे सांप सूंघ गया। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला गया था। अजलान शाह की मोहब्बत क्या मिली, वो तो हवाओं में उड़ने लगी थी, जबकि सनोबर जो उसे धमकी देती थी कि वो उसे कभी सुकून से नहीं रहने देगी, अब खुद मातमी सूरत लिए फिरती, हर वक्त रोती रहती, सबको कोसती और बद्दुआएं देती कि किसी ने भी सफियान शाह को उसे शादी करने के लिए रोका क्यों नहीं था। ताई अक्सर उसे तसल्ली देती, सब ठीक हो जाएगा सनोबर, सफियान का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वक्त सबको बदल देता है। जब तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे तो उसके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत और कद्र पैदा हो जाएगी। लेकिन सनोबर को तो माँ बनने की खुशखबरी नहीं मिली, लेकिन लाइबा जल्दी ही उम्मीद से हो गई। जब उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो अजलान शाह ने जैसे उसे हथेली का छाला बना लिया था। फिर एक दिन सनोबर ने जलन में आकर उसे धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से ताई पास थीं। ताई जी ने लाइबा को गिरने से बचा लिया, मगर वो सनोबर को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सनोबर, अगर तुम अभी तक माँ नहीं बन सकी तो उसमें लाइबा का कोई कसूर नहीं, और जो तुम करने जा रही थी वो बहुत गलत था, बहुत बड़ा गुनाह था। और फिर जब ये बात अजलान शाह को मालूम हुई तो उसने घर में एक कोहराम सा मचा कर रख दिया था। एक बार फिर घर में तूफान आ गया। मैं अब अपनी बीबी को यहाँ नहीं रखूँगा। जिस घर में मेरी बीबी और मेरे होने वाले बच्चे की जान को खतरा है, वो घर मेरे लिए भी कभी महफूज नहीं हो सकता। सबने उसे बहुत मुश्किलों से रोका था। ताई ने इस बात का यकीन दिलाया, मैं खुद लाइबा का ख्याल रखूँगी, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसके बाद सनोबर लाइबा से दूर दूर रहने लगी, क्योंकि वो अजलान शाह की मोहब्बत देखकर चुप हो गई थी। जिस दिन लाइबा ने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया तो जैसे पूरी हवेली में खुशियाँ नाचने लगी थीं, और उसी दिन सनोबर के मातम की आवाज़ें भी उसी हवेली ने सुनी थीं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मेरा शौहर भी मेरी कदर नहीं करता और औलाद की खुशी भी मेरे रब ने मुझसे दूर रखी है। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ताई ने उसे समझाया, तुम अपनी नीयत साफ कर लो सनोबर, खुद को ठीक कर लो, जो नसीब में है उसे कबूल कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। सफियान भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा।
अगर तुम उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करो, उसकी खिदमत करो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सनोबर ने हर मुमकिन तरीका आजमाकर देख लिया था, मगर उसकी मोहब्बत और सेवा गुजारी भी सफियान को बदल न सकी थी। मगर फिर वो हादसा हुआ जिसने सफियान को बदल दिया। उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ कहीं अय्याशी करने जा रहा था, जब रास्ते में किसी दुश्मन ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उसे गोली लगी जो उसके दिल के करीब से छूकर गुजर गई। डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसकी जान को खतरा है, उसके बचने के चांस बहुत कम है, मगर एक चमत्कार ने उसे बचा लिया। इस हादसे ने उस पर इतना असर जरूर डाला कि उसने अपने सारे गुनाहों और अपनी सारी गलतियों से तौबा कर ली। उसका न सिर्फ सनोबर के साथ रवैया बदल गया, बल्कि उसने लाइबा और सारे घर वालों से भी अपने किए की माफ़ी मांगी। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। लाइबा समेत सब ने ही उसे माफ़ कर दिया था। अब एक बार फिर हवेली में खुशियां नाचने लगी थीं। सब हंसी खुशी रहने लगे। सनोबर ने भी इस हकीकत को कबूल कर लिया कि जो उसके नसीब में था वो उसे मिल गया, और जो उसके नसीब में होगा वो उसे ज़रूर मिलेगा। वो खुदा के आगे औलाद के लिए दुआएं मांगती रही, इस यकीन के साथ कि आज नहीं तो कल उसकी ज़रूर सुनी जाएगी और उसे ज़रूर मिलेगा। और फिर जल्दी ही उसकी दुआ भी कबूल हो गई थी। उसे भी एक चांद जैसे बेटे से नवाज दिया गया। उसकी तकलीफ़ों और गमों का जैसे इजाला हो गया। सबने सही कहा था कि औलाद होने के बाद मर्द बदल जाता है। सफियान का रवैया भी उसके साथ बदल गया था, बल्कि अब तो वो उसे हथेली का छाला बनाकर रखता है, क्योंकि अब वो सिर्फ उसकी बीवी नहीं बल्कि उसके बच्चे की माँ भी थी। और ये सब देखकर लाइबा ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में यह एहसास भी था कि सनोबर के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अजलान शाह से शादी न करती तो वो भी जिद में आकर सनोबर से शादी करके ये सब न करता। मगर अब जब उसने ये सब देखा तो उसका दिल भी अंदर से पुरसुकून हो गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल चुका था। हवेली में अब सुकून था, खुशियाँ थीं। लाइबा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी हसीन हो सकती है। अजलान शाह की मोहब्बत ने उसे हर दर्द भुला दिया था। अब वो पहले से ज़्यादा उसके करीब था। उसके लहजे में नरमी आ गई थी। उसकी आंखों में गुस्से की जगह सिर्फ प्यार झलकता था। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, लाइबा हवेली की छत पर खड़ी चांद को निहार रही थी। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। तभी उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। वो पलटी तो सामने अजलान शाह खड़ा था। यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में हल्की सी चिंता थी। लाइबा मुस्कुराई, बस यूं ही, हवा अच्छी लग रही थी। अजलान शाह उसके करीब आया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, क्या सोच रही हो? लाइबा ने नज़रें झुका लीं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको मुझसे कब मोहब्बत हुई? अजलान शाह हल्के से मुस्कुराया और उसके हाथों को थाम लिया। मुझे खुद नहीं पता लाइबा, मगर शायद उस दिन जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, मगर मैं जानता था कि तुम बेगुनाह हो। और अजलान की बातों पर लाइबा की आंखें चमक उठीं। सच? अजलान शाह ने हल्के से उसके गालों को छुआ। हाँ, और आज मैं तुम्हें एक और सच बताने वाला हूँ। लाइबा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लाइबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बहुत देर कर दी एहसास करने में, मगर अब और देर नहीं करूँगा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ लाइबा। लाइबा को लगा जैसे वक्त में ही रुक गया हो। उसकी आंखों में नमी आ गई। अजलान शाह ने उसे हल्के से अपनी बाहों में भर लिया और हल्के से उसके नरम होठों को छू लिया, जबकि झूठी नाराज़गी से लाइबा उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, आप बड़े बेशरम हैं। इस तरह छत पर तो शरारत ना करें। मैं तो हर जगह शरारत करूँगा, चाहे वो छत हो या फिर कमरा हो। जब मेरा दिल करेगा तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा। ये कहते हुए उसने कसकर उसके होठों को अपनी पकड़ में लिया था और लाइबा अपनी आंखें बंद करके सुकून को महसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ था और अपनी बाहों में खींच लिया। अब कभी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लाइबा उसकी बाहों में सुकून से समा गई। उसे अब कोई डर नहीं था। उसे पता था अजलान शाह की मोहब्बत हमेशा उसकी हिफाजत करती रहेगी। उस रात हवेली की छत पर चांद और सितारे भी इस मोहब्बत के गवाह बने थे। हवाओं ने भी जैसे उनकी मोहब्बत का नगमा गुनगुना दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।